महाजन, अंबड परिवार से समृद्धि गांधी, नातेपुते परिवार से सागर काले, नागपुर परिवार से साधना वर्तिका, वाराणसी परिवार से सारिका गंगवाल, शिवूर परिवार से सिद्धेश तीर्थ, जैन परिवार से सुनीता सिंघे परिवार से सुनीता दोषी, फलटन परिवार से सुमन जैन, सोलापुर परिवार से सुमित सुदीक्षा जैन, बेंगलुरु परिवार से ममता प्रजाति, वापी परिवार से अर्चना जैन, जालना परिवार से उषा जामखेडकर, औरंगाबाद परिवार से कविता साहिल, संकेत परिवार से किरण सावजी, जामखेड़ परिवार से रीता जिंतुरकर परिवार से शैला केटकर, वर्धा परिवार से सोनाली चुड़ीवाल परिवार से स्नेहावन कुंद्रे, सोलापुर परिवार से शारदा परिवार से अनुराधा सावजी, औरंगाबाद परिवार से लता सावजी, जालना परिवार से संगीता दगड़े, नासिक परिवार से स्वप्निल गांधी, सदाशिव नगर परिवार से स्वराली दोषी, लोनंद परिवार से स्वाति काला, तामसा परिवार से हर्षा कारवा परिवार से आशा विमल परिवार से ज्योति गरीबे परिवार से सावित्री दीदी नामदे से शैला शाह, सोलापुर परिवार से स्वानंद सोनल, आद्यम गणोरकर परिवार से नमोस्तु 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 गुरुदेव, वंदामी वंदामी वंदामी। हो गए ना? शांतिधर ओमुत्यम चिंचिंद बिंद तुकामम चिंचिंद बिंद क्रोधम चिंचिंद बिंद पापम चिंचिंद बिंद वीरम चिंचिंद बिंद सर्वशत्रु भयम चिंचिंद बिंद सर्व रोगम चिंचिंद बिंद सर्व मृग भयम चिंचिंद बिंद सर्व शत्रु भयम चिंचिंद बिंद कुटुरोगम चिंद सर्व नरमारिम चिंतिमिंद सर्व सस्यमारिम चिंद सर्व धान वृक्षिक मौरिम चिंद सर्व पुष्पमारिम चिंतिमिंद सर्वतामारिम छिन्न पुष्पारिम छिन्न सर्वकर्माटकं च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बोल सौर शांतिम कुरुकुरो जनानंदनम कुरुकुरो भव्यानंदनम कुरुकुरो सब गोकुलानंदम कुरुकुरो सर्वलोकान सर्वानंदम कुरुकुरो सब लोकानंद को ग्राम नगर केटम को सब लोक सत्यम कुरुकुरो सर्वानंद को सर्व दुःखम अनाद पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम ओम पाठ स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोति शान्तिं भगवान् जनेन्द्रः उदक चन्दन तण्डुल पुष्पकै चरुसदीप सधूपफलार्घ्यकै धवल मंगल गानर माङ्कुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्ष्णा जनेन्द्राय सकल कार्य सिद्धि अर्थाय सकल दोष निवारणार्थाय दिव्य भव्य महामनोहर अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आइए आप सभी के जीवन में शांति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और वर्धमान महावीर का आशीर्वाद प्राप्त हो, यह प्रभु महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज गुरुवार है, भगवान महावीर का आप सभी ने जो है आशीर्वाद पाया, शांति धारा देखा। अभी कुछ मेरी बातें आप सब सुनेंगे, मैं भी अपनी बात सुनाना चाहूंगा। संस्कृति ये हमारी प्राण है, क्षेत्र हमारे जीवन दान है। हमारी जो पापों के नाश के लिए और जीवन के उद्धार के लिए जो पुरातन सिद्ध क्षेत्र हैं, ये हमारी अद्भुत अलौकिक जो है गोल्ड से भी ज्यादा, जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम रहे न रहे, परंतु क्षेत्र रहना चाहिए, क्षेत्रों की रक्षण होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पिछले दिनों में, पिछले समयों में बहुत गलती कर चुके, जिसके कारण हमें कई क्षेत्र खो चुके। आज गिरनार की मुद्दा हमने आवाज उठाया है, अब वो इतना डिफिकल्ट मुद्दा हो गया है, और वो मुद्दा और किसी के कारण नहीं, हमारे पूर्वजों के कारण हो गया। और हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थित रूप से ढंग से काम नहीं किया, उसी के कारण से एक कमेटी लोग, हमारी जैन समाज की समस्या क्या है, हम आम आदमी से लड़ना नहीं जानते हैं, हमारे हक के लिए लड़ना नहीं जानते, पर मंदिरों में लड़ना जानते हैं। आज गिरनार की मुद्दा हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समय लेगा, वक्त लेगा, और ये आज का समस्या नहीं है और बहुत पुराना समस्या है। पुराना रोग जल्दी जाता नहीं,
और हम अभी नजदीक आ चुके हैं, बहुत नजदीक आ चुके हैं और चल रहा है। उस कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोग आम पब्लिक में नहीं बताया जा सकता है। लोगों को लगता होगा वातावरण ठंडा हो गया छोड़ दिया, छोड़े नहीं, कुछ अंदर अंदर से ही कुछ करना पड़ता है, वो चल रहा है और प्रयत्नशील है और नियमित प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह कार्य जल्दी सिद्ध हो। और हम लोग निस्वार्थ भाव से उसके पीछे लगे हुए हैं और मैं ही नहीं अनेकों लोग लगे हुए, विश्व संगठन लगे हुए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी लगी हुई, अनेकों बड़े बड़े साधु लोग लगे हैं, उसमें मैं भी एक छोटा लगाव हूं। और होगा, काम होगा, कुछ समय लगेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप निश्चिंत रहिए, देशवासी सुरक्षा करिए, मोदी सरकार निश्चित रूप में हमें अच्छा फल देगा। मोदी खुद धार्मिक है और उनके मन में आया है कुछ करना है तो जरूर करके छोड़ेंगे। मोदी है तो कोई वस्तु नामुमकिन नहीं है और मोदी के दिल और दिमाग में आ चुका है कि जैनियों के लिए गिरनार के बारे में कुछ करना है। मेरी तो आप लोग वो किस, क्योंकि समस्या बस बहुत चीजें ऐसी कि हम आम पब्लिक में नहीं बोल सकते कुछ चीजें, इसलिए रिजल्ट का इंतजार करिए और प्रयत्न करते का सफलता होने के लिए सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करें। अब कल की मुद्दा गिरनार के बाद हमने कुंतलगिरी की समस्या। सबसे पहले अच्छी बात एक बताऊं कि जो कुंतलगिरी के जो अध्यक्ष है अरविंद भाई, वो बहुत सुंदर और नेक इंसान है। पहली बात, मैंने उनके बारे में कल स्टडी किया, रात को स्टडी किया। मैं जब तक किसी के बारे में बोलता हूं तो स्टडी के बिना नहीं बोलता हूं, ध्यान रखना। और जो भी बोलता हूं कोई भी मैं अफवाह नहीं फैलाता हूं, जो भी बोलता हूं सत्य बोलता हूं और मुझे कोई अपेक्षा और कोई भी भावना नहीं रहती है। जो भी बोलता हूं सत्य बोलता हूं, प्राकृतिक रूप बोलता हूं, प्राकृतिक रूप से जीता हूं। और मुझे नाम खराब होने की किसी डरने से, धमकी से या और से कोई मैं डरता भी नहीं और मुझे कोई भी अपेक्षा और भावना नहीं रहती है। मैं कल मोदी से भी क्वेश्चन वीडियो कल भी परसों 2-3 दिन के पहले मोदी से भी मैं कुछ चीजों से असमंजस रहा और हमने उसका पूरा जितने भी भारत भर के कॉलेज है, आयुष कॉलेज के कारण बहुत सारा जो मैंने अभी होराट किया और सफलता मिली। और वो ये था, हटा दीजिए, वो ये था कि आयुष की कॉलेज के जितने भी कोर्सेस है उसमें एडमिशन कम हो रहे हैं और नीट कम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बहुत जितने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करके उसको हल कराया और उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे थे तो 5% कम करके कम से कम आज कर्नाटक के लिए ऊपर 300 करोड़ रुपया हमारे कॉलेज वाले को लाभ हुआ और उन्होंने सभी आज ग्रुपों में, आयुष ग्रुपों में देख लीजिए और अच्छा रिजल्ट आया। तो हम जो है समाज, देश, राष्ट्र में कोई गलत हुआ तो आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। तो जो हमारे कुंतलगिरी के ट्रस्टी है बहुत नेक इंसान है और बहुत ही जो है कर्मठ कार्य करता है और वो खुद कॉलेज चलाते हैं और अनेकों संस्था के मालिक हैं। और उनसे वो जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा के अनुसार जो है कमेटी और अतुल जी भी है बहुत धार्मिक, और चंदूभाई काका सराफ शांति सागर की अपूर्व अपूर्व अद्वितीय सेवा की। जहां जैसे जब जब राम का नाम आता है तब तक लक्ष्मण का नाम खुद आ जाता है, वैसे जब जब चंदू काका का, जब जब शांति सागर जी की नाम आएगा तब तक चंदू काका का नाम आएगा। बहुत नेक इंसान, अद्भुत सेवा किया। तो उन दोनों से मेरी बात हुई, बाकी कमेटी को मैं जानता नहीं, मैं और परिचित नहीं, मैं क्या बोलूं। उन लोगों ने स्थगित कर दिया है, बट मैं संतुष्टित नहीं हूं। मैं इसलिए संतुष्टित न हूं कि स्थगित नहीं चाहिए और दोबारा कभी वह उसके उस जो गर्भगृह, एक बार कारण क्या है समझिए, उन लोग क्या करना चाहते थे
उन लोगों को दिमाग में कोई आ गया होगा विकल्प था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो अब विषय वो वस्तु नहीं कि उनका विकल्प ये था कि तीर्थंकर है, वो नीचे है और वो बड़े मूर्ति देशभूषण कुलभूषण का है, तो उनको बाहर करने की इच्छा नहीं थी। ये भी मैं कह सत्य कह रहा हूँ, उनका इच्छा ये थी कि जो देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति है वो जो है वहीं हटा करके, वहीं बाजू में हटा करके, और मूल नायक उसके दोनों के बीच में मूल नायक मनुष्यनाथ बैठाने की थी। उनकी विचारधारा था, उनकी विकल्प आ गया था कि तीर्थंकर बड़े होते हैं और तीर्थंकर मूल नायक होना चाहिए। और हमारा ये तर्क था, ये तीर्थंकर की भूमि नहीं है, देशभूषण कुलभूषण की भूमि है। उसके राजा वही है, उसके नायक मूल नायक वही है और वही रहेंगे। और एक बात, इसलिए इसको कोई बदला नहीं जाए, ये हमारी हमारी क्या मतलब पूरा देश की आवाज था। अनेकों आचार्य संतों की मैंने बात की, सभी की यही आवाज थी और वो आवाज आप तक पहुंचाई कल मीटिंग में। अब रही बात, और ये बात आचार्य वहां चंद्र शंकर जी महाराज चतुर्मास की, वो भी बहुत विशाल हृदय के साधु है, अच्छे कार्यकर्ता है और श्रम में अच्छे व्यवस्था उन्होंने किया। उनको भी मैंने समझाया और अतुल जी और अपने प्रवीण जी को समझाया, ये नहीं है, सारे अरहंत और तीर्थंकर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते गुण धर्म दृष्टि से। और हम लोग नमोकार मंत्र जापे करते समय नमो तीर्थंकराय नमो, नमो अरहंतानम, दो नहीं बोलते, नमो अरहंतानम बोलते हैं। उसमें अरहंत भी आ जाते हैं और सिद्ध भी अपने जो है तीर्थंकर भी आ जाते हैं। तीर्थंक नमोकार मंत्र के अंदर अलग डिफरेंशिएशन नहीं, एक ही है। तो गुण की दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से अरहंत और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए उसमें हम लोग यहाँ छोटा और बड़ा की भेदभाव न करें, यह कल्पना थी। और दूसरी बात, वहां मुनीश्वरनाथ का कोई जो है बैठाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आचार्य वो जो मूर्ति बैठाया 1952 के अंदर आचार्य शांति सागर जी ने बैठाया है, उसके पहले चरण होंगे और चरण ही रहते हैं। जितने भी सिद्ध क्षेत्र होते हैं चरण होते हैं। तो जो शांति सागर का निर्णय है वो आज अखंड हमारे जैसे देश के जो से राष्ट्रपति महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र गौरव है, वैसे हमारे समाज के गौरव, हम भले ही औरों से दीक्षित हो परंतु हम ये जो चूला धारा है, अगर किसी का उपकार है तो आचार्य शांति सागर जी का उपकार है। हम उनका जो बैठा हुआ मूर्ति है उसको हम हाथ लगाने नहीं देंगे, ये हमारा नारा था। अब उन्होंने वीडियो करके उसको स्थगित करने का घोषणा किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। बट मैं 7 दिन का मुदत उनको दिया है कि वो अभी सोचते हैं, अभी स्थगित किया, बाद में आदेश आचार्य वर्धमान सागर जी से जो आदेश आएगा करेंगे। मैं हाथ जोड़ के वर्धमान सागर महाराज साहब से ही प्रार्थना करूंगा और तमाम देश के जितने भी आचार्य महोदय हैं और उपाध्याय महोदय हैं, सभी से अपेक्षा यही करूंगा कि समाज की जो इतिहास धरोहर है, आज मैं एक बात बताऊं, मुझे उसमें ज्यादा श्रद्धा और आस्था ज्यादा तब जगा कि मैंने देखा कि कुंतलगिरी के जो देशभूषण कुलभूषण महाराज हैं उनकी अद्भुत चमत्कार है भाई। आज करोड़ों सिद्ध हो गए, किसी का नाम नहीं है, पर देशभूषण कुलभूषण का नाम आज तक जिंदा है। तो कितने पुण्यवान, कितने दिव्य तेजस्वी होंगे, ध्यान रखिए। दूसरी बात, देशभूषण कुलभूषण महाराज जो पूरा संसार जिनका वंदन करता है, जो पूरा संसार गदगदित होता है राम का नाम लेकर के, सीता मैया का नाम लेकर के, आज वो उनके चरणदास है। मैंने उनके चरणों के वंदन पूजन किया तो राम से पूजित, भगवंत से पूजित इतने अतिशयकारी वह दिव्य महात्मा है। और वहां के मूल नायक आचार्य शांति सागर जी महाराज मूल नायक करके उनको बैठाया है, तो उसको हटाना
ये हमें कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्थगित आचार्य वर्धमान सागर जी से भी, अनेक आचार्यों से भी, अनेक आचार्य इस पर बोले हैं। अच्छा, अनेक का ज्ञानमती मत है, विशुद्ध सागर, सुनील सागर, अनेकों आचार्य मेरे संपर्क में, अनेकों आचार्यों ने इस पर अपना राय रखा है। सभी ने हटाने की बात किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, और मैं चाहूंगा ये हटे नहीं, और लिखित रूप में मुझे दिया, उसमें लिखित रूप में चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर लिखित रूप से नहीं आता, वो लिखित रूप में एक दिया है, स्थगित करते, वो स्थगित नहीं, उसको हटाएंगे नहीं। मेरा ये धारणा है कि वहां का एक पत्थर पत्थर हमारे लिए पूजनीय है। आचार्य शांति सागर, फोटो तो सो, आचार्य शांति सागर जहां ध्यान किए हैं, जहां 36 उपास, आज तक शांति सागर जी महाराज का जो समाधिस्थ है, देखिए कितना सुंदर त्याग, और वह मुद्रा कितनी वैभवपूर्ण मुद्रा है, कितने आदर्श पूर्ण, कितने आपको देखने के बाद भी रोमांटिक खड़े हो जाते हैं। क्या इस परिस्थिति को बदलना, और बदलते समय वो देशभूषण आदि मूर्ति अगर टूट गई, पिछले दिनों में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास प्रूफ है। एक साधु ने जो है 400 वर्ष मूर्ति हटाने के लिए प्रयत्न किया, और मूर्ति 4 भागों में खंडित हो गई। 400 साल की पुरानी उसमें शिलालेख था, और अपनी मनमानी करने गए, और वो पूर्ण 4 भाग हो गया। 4 भाग होने के बाद मात्र 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 केवल 4 महीने के अंदर उनके 4 लोग स्वर्गवासी हो गए। तो क्योंकि ये ध्यान रखना, वो अगर मूर्ति टूटता है ना, सबसे पहले मर्डर का पाप लगता है, क्योंकि उसमें प्राण डाला है, प्राण। ये जो मूर्ति नहीं है, वो एक पत्थर नहीं है, उसमें एक जीवंत प्राण होता है। सारे तीर्थंकर का मूर्ति खंडित होना, यानी आप समझिए तीर्थंकर को मर्डर करना है, तो उसका पाप, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति। ये दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन क्षेत्रों को तोड़ फोड़ के करना, ये महाअपराध है भारतीय संविधान के अनुसार। तो दक्षिण भारत की जैन सभा ने भी, और हमारे साथ दक्षिण भारत की सभा, महासभा जैन लोग, गोबोल और सन्मति सेवा दल, जितने भी पदाधिकारी, सभी ने बहुत सहयोग दिया, और सभी ने इसके, सबके दिल से आशा थी किसी प्रकार की इसके अंदर छेड़छाड़ न हो। अब मेरे को उन्होंने पीछे ले लिया, उसमें मैं और एक 7 दिन का टाइम कल दिया हूं। 7 दिन के अंदर लिखित रूप में चाहिए, उस विधि को कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वहां की जो पद्धति है, शांति सागर जी का जैसा था वैसे ही स्थापित हो। शांति सागर नाम लेना, कोई हम शांति सागर जैसे बन नहीं सकते हैं। अब मैं नहीं हूं, मैं शांति सागर नहीं हूं, न कहीं हो सकते हैं। वो युग पुरुष थे, धुरंधर थे, उनकी मुकाबला हम नहीं कर सकते। अरे मेरा शरीर